नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज की वीडियो में हम जॉन पॉल गॉटियर के लबू पैराडाइज गार्डन परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके डीकेन को टेस्ट कर सकते हैं। मैं हमारे स्टोर perfumgyan.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो इसके पूरी बॉटल या डीकेन्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड JPG100 आप डालेंगे तो आपको 5 ml के डीकेन पे इसके 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर JPG200 डिस्काउंट कोड आप डालेंगे तो इसके 10 ml के डीकेन पे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली ये कि जो भी रिव्यूज़ मैं बनाता हूँ, मैं अपने रफ्तार, अपने पेस से बनाता हूँ। कभी भी जब मेरा बजट अलाउ करता है तभी परफ्यूम को खरीदता हूँ। ये जो परफ्यूम है पिछले साल रिलीज़ हुआ था, लेकिन मैंने अपने स्टोर से इसको इंडिया से मंगा लिया था पार्शल, तो लगभग 3-4 महीने से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जो दूसरी बात है, मैं ऑनलाइन रिव्यूज़ नहीं देखता हूँ। उसका कारण है ताकि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता हूँ। जो भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं आपसे वो शेयर कर सकूँ। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच ना करे। हो सकता है मेरी नोट्स की जानकारी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन ये मेरा पर्सनल तरीका है इन रिव्यूज़ को बनाने का। अब अगर इसकी खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक फ्रेश, मिंटी, ग्रीन, ट्रॉपिकल, वुडी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में ऐसा लगता है फ्रेश मिंटी खुशबू है, उसमें ग्रीन नोट को जोड़ा गया है। काफ़ी हर्बेशियस ग्रीन खुशबू इसमें लगती है। ट्रॉपिकल परफ्यूम है ये, और ट्रॉपिकल बोल रहा हूँ तो इसमें कोकोनट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनली मुझे बहुत क्रीमी खुशबू नहीं लगती है, बहुत नेचुरल खुशबू नहीं लगती है। शुरुआत में सिंथेटिक लगता है, और ऐसा लगता है इसमें जिस तरीके से ग्रीन नोट का इस्तेमाल है वो मिंटी नोट के साथ काफ़ी फ्रेशनेस दे रहा है, और उसमें हल्का स्पाइसी एलिमेंट है, वो जिंजर की वजह से है। और इसमें जो फिग का इस्तेमाल किया गया, अब देखिए फिग एक किस्म का फ्रूट है। मैंने इसको 1-2 बार खाया है, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाता है। फ्रूट के तौर पे तो बहुत ऐसा लगता है एग्जॉटिक है, बहुत फाइबर होता है उसके अंदर। मैंने पैशन फ्रूट भी खाया है। ये सब मैंने टेस्ट को समझने के लिए इन फ्रूट्स को खाया है। सस्ते यूजुअली नहीं आते हैं ये। लेकिन अगर फिग की बात करूं तो इस परफ्यूम में उसकी खुशबू महसूस होती है, और जो थोड़ा सा हर्बल खुशबू इसमें लगता है, जो फ्रूटी एलिमेंट है, वो उसके वजह से मिलता है। इसमें अलग से भी ग्रीन नोट का इस्तेमाल किया गया है, और बेस में ऐसा लगता है कि इसमें वनीला का इस्तेमाल है, इसमें टोंका बीन का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है, और ऐसा लगता है कि और भी वुडी नोट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ये कहना चाहता हूँ कि इस लाइन में जो जॉन पॉल गॉटियर का लबू का और भी जो परफ्यूम है, जैसे लापाफूम है, EDT भी आता है, मैंने उनको भी इस्तेमाल किया है। इस परफ्यूम में थोड़ा सा जो कोकोनट का इस्तेमाल है और जो ग्रीन नोट का इस्तेमाल है, इसको मुख्तलिफ बनाता है, इसको अलग बनाता है इस परफ्यूम को। ये मुझे और कमर्शियल लगता है, डिज़ाइनर टेक लगता है। क्रीमी एलिमेंट उतना नहीं है, ट्रॉपिकल नहीं है। अब जैसे ये एक बॉडी लोशन है, और अमूमन बॉडी लोशन में एक क्रीमी एलिमेंट होता है, कोकोनट का इस्तेमाल होता है, खास करके जो ट्रॉपिकल बॉडी लोशन आते हैं। इस परफ्यूम में जो मैं बात करूं, इसमें जिस तरीके से ग्रीन नोट का और जो मिंटी नोट का इस्तेमाल है, कोकोनट तो है लेकिन उतनी क्रीमी स्वीटनेस नहीं है। इसके और जो परफ्यूम फ्लैंकर्स हैं इसके पहले वाले, उनमें ज़्यादा कोकोनटी क्रीमी एलिमेंट था, और मैं ये कहूँगा कि और भी जो वुडी, एम्बरी, वनीला उसमें स्ट्रॉन्ग लगते थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रेशनेस के साथ जो स्पाइसी एलिमेंट है और थोड़ी सी मेडिसिनल दवा जैसी खुशबू लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो फिग आपके टॉप नोट के साथ, मिंटी नोट के साथ मिल रहा है, वो एक शार्प इसको एलिमेंट देता है, लेकिन थोड़ा सा हर्बेशियस ग्रीन खुशबू महसूस कराता है। ऐसा लग सकता है किसी को कि सिंथेटिक है, और थोड़ी सी हार्श भी खुशबू लग सकती है, लेकिन पर्सनली इसकी ओपनिंग को मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक डिफरेंट यूनिकनेस है इसमें। अगर इसके लाइन से भी हम बात करें और खास करके कोई ट्रॉपिकल खुशबू की भी अगर हम बात करें, इसमें थिकनेस नहीं है, ये लाइट लगता है।
इसमें शार्पनेस, फ्रेशनेस जो है वो एलिवेट महसूस कराता है कि शुरुआत के लगभग 1 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर रही हैं। जो टॉप और मिड में जो नोट्स का इस्तेमाल किया गया है वो पता चलता है, और लगभग 1 से 2 घंटे बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है। तो जो बेस में ऐसा लगता है कि वनीला का इस्तेमाल है, टोंका बीन का इस्तेमाल है, फिर वो उभर के सामने आता है, वुडी होने लगता है फिर ये और ज़्यादा। और इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट है वो सटल रहते हैं, लेकिन फ्रेशनेस ये थोड़ा खोने लगता है। लेकिन ये भी है कि अमूमन यही होता है कि लगभग 1 घंटे बाद जो टॉप नोट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं, वो कम होने लगते हैं। इसके साथ भी ऐसा है, लेकिन इसका टॉप नोट जो है जितने देर तक ये प्रोजेक्ट करता है वो स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। थोड़ा सा हार्श हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खुशबू लग सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वही खुशबू जो है वो नोटिस कराती है, वो पता चलता है। अगर आप कहीं जाएंगे तो इसकी खुशबू किसी को पता चल सकती है। अब ये भी है कि इसके मिड में ये कहते हैं कि सॉल्टी नोट का इस्तेमाल किया गया है। मुझे उतना खारापन इसमें नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा मिनरल मरीन खुशबू महसूस होती है। ऐसा लगता है ग्रीन नोट के साथ वो मिली हुई है। बेस में ये कहते हैं इसमें सैंडलवुड का भी इस्तेमाल है, सैंडलवुड मिली हुई खुशबू है, ऐसा अलग से महसूस नहीं होता है, एक कॉम्बिनेशन है। इसमें जो सॉल्टी एलिमेंट है वो कोकोनट के खुशबू के साथ मिल जाती है। तो अगर इसको मुझे बताना हो इसके महक को, तो देखिए ये बॉडी लोशन जैसा एग्जैक्टली नहीं लगता है, इसमें क्रीमी कोकोनटी वैसी खुशबू नहीं है, और इसमें जो स्वीटनेस है वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, सिरपी स्वीट नहीं है। अमूमन इसके जो पहले वाले परफ्यूम हैं या फिर जो टॉपिकल खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं वो ज़्यादा स्वीट लगते हैं, उनमें फ्रूटी एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये शार्प ग्रीन खुशबू लगती है जिसमें मिंटी एलिमेंट है, फ्रेशनेस है, और जिंजर की वजह से एक स्पाइसी एलिमेंट है, कोकोनट की महक है, लेकिन ऐसा लगता है कि नकली महक मिलाई गई है और उसमें थोड़ा सा मरीन मिनरल वाली महक महसूस होती है, और थोड़ी सी दवा जैसी खुशबू लगती है, केमिकल जैसी महक लगती है। लेकिन पर्सनली उसको नेगेटिव की तरफ मत आप सोचिएगा, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। और लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद ये अपने ड्राई डाउन में जब जाता है तो वुडी और जो सैंडलवुड वाली खुशबू है, टोंका भी आपको अच्छे से महसूस होगा। लेकिन लगभग 1 से 2 घंटे तक खूबसूरत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग इसकी मुझे लगती है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका ऑदे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और मुझे लगता है सही तरीके से ब्लेंड किया गया है, और जो टॉप में और मिड में नोट्स इस्तेमाल किए गए हैं उस पर तरजीह दी गई है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगता है, शुरुआत के लगभग 1 से 2 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन लगती है। तीसरे घंटे में ये थोड़ा सा क्लोज टू स्किन आने लगेगा, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो अगर डी कैन रखेंगे तो फिर से स्प्रे कर लेंगे तो जो प्रोजेक्शन है रिवाइव हो जाएगी। इंडोर्स में तो मुझे लगता है कि लगभग 3-3.5 घंटे तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसी इन्वायरमेंट में, और अगर कमरे में है तब स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। किसी रूम में अगर एंटर भी करेंगे तो पता चलता है, कोई नोटिस करेगा। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। स्किन पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे लॉन्जेविटी मिलती है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि गर्मी के अमूमन जो परफ्यूम आते हैं उससे अबव एवरेज इसका परफॉर्मेंस है। खास करके अगर प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 1-2 घंटे तक शुरुआत के स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट करता है ये। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 20+ इसको कोई भी कैरी कर सकता है। एक मॉडर्न सी महक लगती है, ट्रॉपिकल है, फ्रेशनेस है, थोड़ा एक्वाटिक एलिमेंट भी है, स्पाइसी और वुडी एलिमेंट भी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हमारे जो सदर्न पार्ट है एशिया का 12 महीने इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्पाइसी एलिमेंट भी है, जो फ्रेशनेस भी है, ये कहना चाहता हूँ कि स्टिल ग्रीन खुशबू है, इसमें मिंटी एलिमेंट है, लेकिन कड़क गर्मी में मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा इवनिंग टाइम में लगाने के लिए बढ़िया हो सकता है, क्योंकि स्टिल वुडी एलिमेंट इसमें लगता है। थोड़ा सा जो कोकोनट वाली महक है वो ऐसा हो सकता है कि आपको कड़क गर्मी में थोड़ा इरिटेट कर दे। सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, कैजुअल इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप देखिए कुछ मार्केट में जो भी अवेलेबल है गर्मी के परफ्यूम, उनसे वाहिद कुछ अलग चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, खास करके ग्रीन एलिमेंट के साथ। लेकिन ये है कि ये ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं, इसको पहले टेस्ट करिएगा तभी इसको कंसिडर करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इसकी महक है, नोटिस कराता है, तारीफें दिलाता है। जब भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ लोग नोटिस करते हैं, ऐसा होता है कि पूछ भी लेते हैं कि मैंने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। इवनिंग टाइम में लगाने के लिए आप इसको अगर चाहें तो स्पेशल ओकेजन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन डे टाइम परफ्यूम लगता है। देखिए कोई अगर पार्टी है, क्लब
जा रहे हैं तो उस वहाँ पे तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी ट्रॉपिकल खुशबू बहुत सूट नहीं करती, लेकिन सब्जेक्टिव से चीज़ है। अगर आपको पसंद आए तो कभी भी इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 9-9.5 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 125 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। बॉटल का शेप तो बहुत क्लासी नहीं लगता है, जो लमाल अल्ट्रामेल वही शेप है, टॉर्सो एरिया वाला शेप है। और यहाँ पे बस ये इन्होंने एक लीफ दे दिया, वाइन लीफ लगता है ये, लेकिन फैब्रिक है, तो उस हिसाब से बॉटल क्वालिटी बुरी नहीं है। बस ये है कि थोड़ी टैकी लगती है। और यहाँ पे कॉलर पे इन्होंने स्प्रे लॉक भी दे रखा है, जैसे अमूमन इनके सभी परफ्यूम्स में होते हैं। तो उस हिसाब से ग्लास की क्वालिटी सही लगती है, और जो इनके सभी फ्लैंकर्स है वैसी ही बॉटल है। अब इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो ऑल पार्फूम इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और खुशबू जिस हिसाब से इसको ब्लेंड किया गया है, शुरुआत में जैसे हमने बात की थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग सकता है, थोड़ा सिंथेटिक भी लग सकता है, लेकिन पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ इसके महक को, क्योंकि मुझे यूनिकनेस लगती है। और इसके लाइन में मुझे सबसे फ्रेश शार्प ग्रीन खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 20+ हैं और कुछ डिफरेंट सा चाहते हैं ट्रॉपिकल खुशबू के साथ, जिसमें बहुत स्वीटनेस ना हो और स्टिल एक्वाटिक ग्रीन खुशबू हो, और ऐसा महक हो जिसको आप जब भी लगाएं तो लोग नोटिस करें, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये है कि अगर आप प्योरिस्ट हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी आपको इरिटेट करती है, तो उस हिसाब से थोड़ा इसके बारे में समझें। ये परफ्यूम पर्सनली मुझे ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें मिंटी और जो फिग के नोट की हमने बात की, थोड़ा सा हर्बल ग्रीन खुशबू है, वो ऐसा हो सकता है कि सबको पसंद ना आए। मैं पर्सनली इंजॉय करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऑल वेदर इस्तेमाल करने के लिए, इवन दो ये गर्मी के परफ्यूम के तौर पर इसको ब्रांड किया गया है ट्रॉपिकल खुशबू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको इंडिया में, पाकिस्तान, हमारा जो एरिया है उसमें आप गर्मी और ठंडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंडोर्स में इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वुडी नोट है, जो स्पाइसी एलिमेंट है, थोड़ा सा इसमें जो मेडिसिनल केमिकल वाली महक लगती है, वो कैरी कभी भी किया जा सकता है। और यूनिकनेस मार्केट में बहुत कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, ऐसा ब्रांड, तो मुझे लगता है कि लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। बस ये कहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में समझें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसकी खुशबू पसंद ना आए। अब इसके खरीदने की अगर बात करें तो हमारे स्टोर पे ये अवेलेबल है perfumgyan.com पे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसके डीकेन को पहले टेस्ट कर सकते हैं। अगर JPG 100 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको इसके 5 ml के डीकेन पे 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर JPG 200 डिस्काउंट कोड डाल देंगे तो आपको इसके 10 ml के डीकेन पे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, ब्लाइंड बाय ना करें पूरे परफ्यूम को। आपका चॉइस है, अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है, पसंद आता है, तो बेशक खरीद सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी बात सुन करके आप उससे इन्फ्लुएंस ना हो, आप समझें, क्योंकि मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो कभी भी टेस्ट करें, तभी पूरी बॉटल को आप कंसिडर करें। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगता है। पर्सनली मुझे इस लाइन में लबू जो लपाफूम आता है, EDT आता है, ऑन बोर्ड भी मेरे पास है, मुझे सबसे सही फिलहाल इसको इस्तेमाल करना लग रहा है। इस गर्मी में मैं इसको और अच्छे से रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।